शुभ सायकालम स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सबको ही पता है कि स्टेनो का स्किल टेस्ट अब दोबारा से हो रहा है, जो कि 25 अप्रैल को होगा। तो उसके लिए ये दोबारा से सीरीज़ आ गई है, जिसमें अब आज जो डिक्टेशन है वो है जनसत्ता के एडिटोरियल से। स्पीड 100+ है, 100 से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो डिक्टेशन हम स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की पुस्तकों से कुछ बातों को हटाने पर विवाद छिड़ गया है। यह गैर ज़रूरी विवाद है। ऐसे विवादों से इतिहास पर ज़रूरी विमर्श कमज़ोर पड़ जाता है। वास्तव में भारत के इतिहास में असली लड़ाई इसके फलक की है। इतिहास के वर्तमान स्वरूप का फलक न सिर्फ छोटा है बल्कि संकीर्ण भी है। आज़ादी के बाद जो इतिहास पाठ्यक्रमों में परोसा गया वह समकालीन वैचारिक परिवेश के हित को देखकर लिखा गया है। वर्तमान कभी भी इतिहास का जनक नहीं हो सकता, अपितु इतिहास वर्तमान को बुनियाद देने में सक्षम होता है। भारत के इतिहासकारों ने विचारों की परिधि में अगर इतिहास को नहीं ढाला होता तो पीढ़ियों को इतिहास की पुस्तकों में 700 वर्षों तक अस्तित्व में रहे नालंदा विश्वविद्यालय के सिर्फ भग्नावशेष से नहीं बल्कि इस बात से भी साक्षात्कार होता कि सभ्यता में ज्ञान पर हमला कैसे, कब और क्यों हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी को विश्वविद्यालय के विचारों, विद्यार्थियों और पुस्तकों से क्या दिक्कत थी जब इसके बहुमंजिला पुस्तकालय में आग लगाई गई थी तो 3 महीने से अधिक समय लगा था पुस्तकों को जलने में। दुनिया के इतिहास में ज्ञान पर यह सबसे बड़ा हमला था। इस पर एक छोटी सी पुस्तक है जो हंसमुख संकालिया द्वारा लिखी गई थी। इससे इतर मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी मात्र कुछ लाख पुस्तकें थीं। उसे भी ज्ञान के शत्रुओं के कारण नष्ट होना पड़ा था। इस पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। यह इतिहासकारों के स्वसृजित सोपानों को रेखांकित करता है। यह अकेली घटना नहीं है जो इतिहास की दुर्बलता को दिखाता है। मार्क्सवादी, नेहरूवादी इतिहासकारों की पूरी बौद्धिकता और प्रतिबद्धता मुगल शासकों के कुकृत्यों को ढकने में खर्च हो गई। वे भूल गए कि चयनित घटनाओं से इतिहास की अस्मिता धूमिल हो जाती है। उनके लिए बाबर, औरंगजेब के शासन को समन्वयकारी साबित करना सतत चुनौती रही है। हकीकत यह है कि इतिहास घटनाओं का संग्रह भी नहीं है। यह घटनाओं के कारण और परिणाम को ढूंढता है। वहीं ईमानदार खोज भविष्य की पीढ़ियों की दृष्टि का संबल बनती है। पुस्तकों में शहीद गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र तो होता है, पर उन्होंने शहादत क्यों दी और शहादत देने वाले शासकों का सामाजिक और राजनीतिक दर्शन क्या था, यह प्रश्न अनुत्तरित छोड़ दिया जाता है। एक दूसरी घटना कम प्रासंगिक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस क्यों घोषित किया? इसका उत्तर इतिहास की पुस्तकों में स्पष्टता से उपलब्ध नहीं है। श्री गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी आयु क्रमशः 9 और 7 साल थी, को मुगल शासक ने 1704 में ईंटों की दीवारों में चुनवा दिया था। पूरी दुनिया के इतिहास में
धर्म परिवर्तन न करने के कारण इतनी क्रूरतम दमनकारी घटना दूसरी कोई नहीं है। त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा सिर्फ महिमा मंडन का विषय नहीं, बल्कि सभ्यता के इतिहास में मानव अस्तित्व के संबंध में दो दर्शनों के टकराव का भी इतिहास है। आखिर मार्क्सवादी नेहरूवादी क्यों इस टकराव के पीछे के दर्शनों को दिखाने और बताने से डरते और भागते रहे? इसलिए इतिहास का पुनर्लेखन उसके फलक के विस्तार और सर्वसमावेशी बनाने का प्रयास है। इतिहास को तेरा इतिहास मेरा इतिहास के जंजाल से बाहर निकालना किसी भी राष्ट्र के बौद्धिकों का नैतिक दायित्व होता है। इतिहास पर कुलीनता का प्रकोप इस यथार्थ से दूर कर देता है। परिणाम स्वरूप इतिहास का बड़ा अंश लोक स्मृतियों और श्रुतियों से आगे नहीं बढ़ पाता है, पुस्तक का अंश नहीं बन पाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव ने भारतीय इतिहास की कुलीनता को उजागर किया है। इसने आज़ादी के संघर्ष को टटोलने की ज़रूरत बताई है। देश को स्वतंत्र करने में सामान्य लोगों ने कितने जुल्म सहे और किस साहस का परिचय दिया, वह गांधी नेहरू इतिहास की परिधि में प्रवेश नहीं पा सका है। मुझे दो ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला जिनका जन्म अपने पिता की शहादत के बाद हुआ। इसमें एक वर्धा में डॉक्टर अरविंद मालपेय हैं। मालपेय के पिता डॉक्टर गोविंद मालपेय 1942 में त्रिचूर महाराष्ट्र में पुलिस की बर्बरता के शिकार और शहीद हुए। तब अरविंद मालपेय अपनी मां के गर्भ में थे। दूसरे शहीद कुमार हैं। वे बेगूसराय बिहार के मैघोल नामक गांव में शहीद पिता की संतान हैं। अंग्रेज अधिकारी ने उनके पिता राधा प्रसाद सिंह की देशभक्ति का जवाब उन्हें खंजर से मार कर दिया। मरते मरते वे कह गए कि शहीद कुमार उनकी पत्नी के गर्भ में पल रहा शिशु आ रहा है। जब राधा प्रसाद सिंह पर पुलिस बर्बरता हो रही थी, तब रामरती देवी ने उनका प्रतिकार किया, पत्थर फेंका, तब उन पर गोली चलाई गई। वे घायल हुईं और बच गईं, मगर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान नहीं मिल पाया। उनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने में अनगिनत लोगों ने अकल्पनीय त्याग किया। वे गांवों के सामान्य लोग थे, मगर इस इतिहास को संकलित करने की जगह वर्तमान को भूत पर थोपने की अनवरत लड़ाई चलती रही। इतिहास जब विचारों की प्रयोगशाला बन जाता है, तब विवाद और विमर्श गैर जरूरी घटनाओं और पात्रों के इर्द गिर्द सिमट जाता है। चाहे अनचाहे हम उस विवाद का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इतिहास को कमजोर बनाए रखने के पीछे गहरी साजिश रही है। पहला, राष्ट्र के स्व को उभरने से रोकना, और दूसरा, चहेते लोगों को नायक बना कर प्रस्तुत करना। पूर्णविराम, स्टॉप।